सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। सो यहाँ एक्सप्लेन करना है आपको कि ये दोनों नंबर्स क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, सो अब यहां आपको दिख रहा होगा ये तो कोई नंबर नहीं है, ये तो एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है जिसको यहां पर लिखा गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कंपोजिट है कि नहीं। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, बट यहां पर आपको इसको किस तरीके से करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां आपको ये ध्यान रखना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपको रिकॉल करवाता हूं, उसमें क्या लिखा था, हमने क्या समझा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं, राइट, एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही हमने सीखा था। तो अगर ये कंपोजिट नंबर हैं तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में होंगे, राइट। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा ये तो है ऑलरेडी, नहीं, ये आपको दिख रहा है 7, 11, 13 एंड 13। आई एग्री कि ये प्राइम फैक्टर्स हैं, बट यहां पर प्लस का साइन है, राइट। अगर यहां प्लस नहीं होता तो हम डायरेक्टली बोल देते कि ये एक कंपोजिट नंबर है, राइट, बट यहां प्लस है और यहां भी प्लस है, तो आपको यहां पर इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सो 7 into 11 into 13 plus 13, ये नंबर को आपको इसे लिखना है। देन इसके बाद आपको यहां पर इसमें से कॉमन निकालना है, अगर कुछ कॉमन प्रेजेंट है तो। सो यहाँ 13 देख सकते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में प्लस के 13 आपको दिख रहा है। सो 13 को हम यहाँ कॉमन बाहर निकालेंगे एंड जो रिमेनिंग है उसको हम अंदर लिखेंगे। सो 7 into 11, 7 into 11 एंड 13 की जगह क्या रहेगा, 13 को कॉमन निकालने की वजह से यहाँ 1 रहेगा, देन प्लस यहां से 13 को कॉमन निकाला है तो यहां भी 1 रहेगा, राइट। तो अब यहां पर इसको हम क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट के जो भी होगा आपको जो भी मिलेगा उसको आप सॉल्व करोगे। सो 7 into 11 into 1 is 77, 7 11 are 77 एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 ही आएगा एंड प्लस 1। अब यहां पर हम 13 इंटू लिखेंगे, 77 प्लस 1 क्या होगा, 78। अब यहां 78 आ गया है जो कि आपको पता है कंपोजिट नंबर होगा, बट यहां पर हम क्या करेंगे, इसके भी फैक्टर्स हम लिखेंगे ताकि हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको लिख के दिखा पाए। सो यहां पर 78 को आप फैक्टर्स निकालो 78 के। सो 8 है यहां पर तो 2 से जाएगा ये नंबर, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 1 एंड 18 हो जाएगा तो 2 9 जा 18, 39। तो यहां पर ये किसके टेबल में आएगा, 13 के टेबल में, राइट। 13 3 जा 39, आप 3 से भी डिवाइड कर सकते थे इसको, तो अब 3 बचा तो 3 1 जा 3। सो इसके फैक्टर्स जो आ जाएंगे उसको हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे। 78 के फैक्टर्स आ गए 2 into 3 into 13। तो अब यहां पर यहां भी 13 है और यहां भी 13 है, राइट। सो यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं इसको 13 into 13 into 2 into 3 या 3 into 2, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख दिया। ये तो हम जानते हैं कंपोजिट नंबर को आपके जो फैक्टर्स लिखते हैं हम, वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, राइट। आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी इस एक्सरसाइज की विच इज इंट्रोडक्शन पार्ट, तो उसको जरूर से आप देखें तो आपको ये बिल्कुल से समझ में आएगा। चलिए, तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे कि द गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन प्राइम नंबर्स। जो आपको नंबर गिवन था वो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में फैक्टराइज हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे सभी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इस नंबर को हमने लिख दिया है। इसका मतलब क्या होगा, हम लिखेंगे हेंस बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट, क्योंकि हम उसी का यूज करने वाले, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की मदद से कह देंगे दैट दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, चलिए इसका सेकंड पार्ट भी हम देखते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर देखना है सबसे पहले कि यहाँ कोई साइन प्लस का है क्या, तो बिल्कुल है प्लस का। इसके राइट साइड में जो भी नंबर लिखा है क्या वो लेफ्ट साइड में भी अवेलेबल है, बिल्कुल है, 5 यहाँ भी और यहाँ भी है। सो 5 को हम कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 7 into 6 into 5 तो बाहर आ गया तो बचा 4 यहाँ पे, 3 into 2 into 1 प्लस यहां से 5 जा चुका है तो यहां भी क्या बचेगा 1,
राइट। सो यहाँ पर अब हम इन सभी नंबर्स को अंदर जो भी है सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 जार 6, 6 4 जार 24, 24 को हम 6 7 जार 42, राइट, इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन सब का किया आपने। 4 3 जार 12, 12 2 जार 24 एंड 6 7 जार 42। सो 4 2 जार 8 एंड 2 2 जार 4, 4 4 जार 16 एंड 4 2 टाइम्स 8 प्लस 1 9। सो यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 10 एंड 9 प्लस 1 इज 10। सो 1008 यह आ गया और प्लस का वहां पे 1 बचा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1009। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 1009 है दिस इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ खुद से जाएगा एंड 1 से डिवाइड होगा, राइट। सो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो हमने प्रीवियस पार्ट में जो हमने स्टेप्स लिखी सेम वही हम यहाँ पर स्टेप्स लिख देंगे। विल राइट हियर द गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन प्राइम नंबर। देन आप लिखेंगे हेंस बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो सॉल्यूशंस मैं यहाँ इस चैनल पे अपलोड करूंगा आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।